हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजू गुलाटी। टीम यूट्यूब चैनल राजू संगीत गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था राग बिलावल के अस्थाई, आरोह अवरोह स्वरूप अस्थाई बता दिया था। इस वीडियो में मैंने आपके बीच अंतरा लेके आया हूं और देखिए सब आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कैसे है, अभी आपके बीच बता के फिर से बताएंगे। स्वरूप देखिए, इसका अस्थाई अगर आपको देखना है तो आप मेरा वीडियो जाकर देखिए, पीछे वाला वीडियो इससे पहले मैंने डाला है, उस वीडियो को जाकर देखिए। अस्थाई आपको मिल जाएगा। अंतरा हम देखते हैं कैसे है। अंतरा में देखिए प प प प डैश का मतलब यह 1 2 3 डैश है। प के बाद मतलब प को 4 बार दबाना। कितने बार दबाना है? 4 बार। तो प मेरा कौन? ये। तो ये देखते हैं। तो पहले हम ऐसे इसको गाते हैं, सिर्फ वर्ड को। प प प प सा 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 रे सा सा। देखिए यहाँ तक मैंने गाया। प प 4 बार है, सा सा भी 4 बार है, सा फिर 4 बार है, फिर सा रे सा सा। यहाँ डैश है, इसका मतलब भी सा हुआ। गौर से देखिएगा। प प प प प सा प। फिर से देखिए। प प प प सा 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 रे सा सा। फिर है ध ध ध ध 4 बार। प प प प प प प सा 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 रे सा सा ध ध ध ध ध ध सा 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 नी सा रे सा नी सा रे सा ध ध प प। तो ऐसे हम गा रहे हैं। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ। इसको हम कैसे गाएंगे? ऐसे पहले हम गाएंगे। पहले क्या करेंगे? जिस तरह से है 4 टुकड़ों में, 4 4 8 4 12 4 16, 4 अक्षर को हम 3 ताल 16 मात्राएं बांट दिए गए हैं। इसको राग गाने का सही तरीका यही है। और 4 स्टेप में इसको हम ले लिए हैं। 4 अक्षर 4 अक्षर 4 अक्षर 4 अक्षर ऐसे करके। फिर से देखिए। प प प प सा 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 रे सा सा ध ध ध ध सा 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 नी सा रे सा ध ध प प। और गाते समय आपका स्वर जो है, आपका आवाज जो आप बोल रहे हैं वो मिलना चाहिए। प बोले तो प से मिलना चाहिए। जो वर्ड हम बोल रहे हैं उससे मेरा आवाज मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप गलत गा रहे हैं। ये अंतरा है। कैसे है? ऊण ऊण की कृपा जिसको मिलती वो सब कुछ पा जाता जग में। जैसे देखिए। ऊण की कृपा जिसको मिलती वो सब कुछ पा जाता जग में।
फिर वही अस्थाई ले लेना है। अनुपम छवि श्री राम जी की है, अनुपम छवि श्री राम जी की है, संग में सखिया संग में सिया लखन जी मेरे है, संग में सिया लखन जी मेरे है। आप कहिएगा कि सर अस्थाई कहाँ से गा रहे हैं, तो ये आपको इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको अस्थाई मिल जाएगा। ये मैं सिर्फ इसमें अंतरा बता रहा हूँ। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको राग बिलावल का आलाप और तान बताऊंगा अगले वीडियो में। पहले आप इतना कीजिए, फिर अगले वीडियो में आलाप और तान बताऊंगा। क्या बताऊंगा? आलाप और तान। ये जो है कृपा क्री 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 ई जो बोल रहे हैं वही डैश ऐसे लगा हुआ है, एस की तरह जो घुमा हुआ है। ऊन की जो हम डैश लगा रहा क्या है कि जब हम थोड़ा जो टाइम लेते हैं, आकार जो कुछ बोलते हैं सा आ सा, तो उस तरह से हम यहाँ जैसे ओ सब कुछ पा पा पा, तो यही आ लगा हुआ है यहाँ पे। कहने का मतलब जाता जाता जा के देखिए ये डैश, ये इस तरह से डैश नहीं, इसको बोलेंगे हम एस की तरह जो लिखे हुए हैं, ये जब हम कोई वर्ड को साथ दूसरा वर्ड आता रहता है आलाप लेते हुए, तो उस जगह पे ऐसे दिया जाता है। ये सिंबल आपको याद रखना होगा, समझना होगा इस चीज को। जग में जाता जा 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 के साथ आ रहा है, वही आ है, एक तरह से समझ लीजिए। और ये 0 3 ये क्रॉस है, ये 2 है। ये बाद में आपको समझाएंगे क्या चीज़ है। ये आपको समझने से भी आपको लिखना है, लिख सकते हैं 0 3 क्रॉस, इसमें लिखेंगे 2 नंबर, इसमें 3, इसमें क्रॉस है, इसमें 0 है, यानी खाली है। तो देखिए उनकी कृपा जिसको मिलती वो सब कुछ पा जाता जग में, अनुपम छवि श्री राम जी की है, संग में सिया लखन जी मेरे है। अब इसका आलाप और तान दोनों जो है मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए इतना ही आप कीजिए। धन्यवाद।